हाँ जी, नमस्कार। चलिए हम पढ़ रहे साथियों वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंतर्गत आपको विदित होना चाहिए वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। ये वर्णमाला है और वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, और इन 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है इस पर हम चर्चा कर ही रहे थे। जैसा कि आपको बताया जा चुका, स्वर है, जितने भी स्वर है स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या बेसिकली 5 मानी गई है, यानी 5 प्रकार के उच्चारण स्थान है। कंठ से नंबर 1, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थान है। ओके, अगर इनकी बात करें तो ए और आ का उच्चारण स्थान मैं कल पढ़ा चुका हूं, एक बार वापस रिपीट करते हुए जोड़ रहा हूं आपको। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ए और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ओ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी होठ से बोलते हैं इसलिए ओष्ठ है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। और ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, इसके बाद बात आती है व्यंजनों की, और व्यंजन की बात अगर करेंगे साथियों अपन, तो सबसे पहले आता है इसमें क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग या फिर प वर्ग। क वर्ग में क, ख, घ, घ, गे, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ और म। इनका उच्चारण स्थान भी हम जान ही चुके हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सारे के सारे क वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो ही जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, और त वर्ग का उच्चारण स्थान त, थ, द, द, न, दंत हो जाएगा, और ये उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ओष्ठ। तो हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी के अंतर्गत जितने भी स्पर्श व्यंजन है उनका उच्चारण कंठ, तालु, कर्मश है। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ होता है। इसके बाद व्यंजनों में हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, और इसके बाद चर्चा करेंगे ऊष्म व्यंजन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें मुझे जोड़नी है। ये र, ल और व, ये 4 अंतस्थ है। श, स और स और है, ये क्या है? ऊष्म है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आएंगे, और इसके बाद कौन से व्यंजन आएंगे? द्विगुण। ये भी जान लो, संयुक्त व्यंजन है श, त्र, गे और श्र, और द्विगुण है आपके ड जिसके नीचे बिंदु आता है, ड जिसके नीचे बिंदु आता है। जहां से ये बोलता वहीं से स, तो दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मसूड़े। इन दोनों का उच्चारण स्थान दंत है। व का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ है का उच्चारण स्थान केवल कंठ है। संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान निश्चित नहीं है, निश्चित या निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। और ड का उच्चारण स्थान, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? देव स्पृष्ट, या जिसको अपन मूर्धा कहते हैं। यहां तक डिटेल से हम पढ़ चुके थे। ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है अभी आप जानेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे साथियों हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण, और 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है इसी पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो देखिएगा, अब इनको संस्कृत की सूत्रात्मक प्रणाली से पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो आप यहां से चालू कीजिएगा, लिखिएगा। ए कु है विसर्ग कंठ है, अकु है विसर्ग कंठ है। ए
अकू है, अकू है विसर्ग कंठ है, अकू है विसर्ग कंठ है, अकू है विसर्ग कंठ है। मतलब इसका भावार्थ क्या है? अकू है विसर्ग कंठ है। इसका मतलब हो गया आपका, देखो ए का मतलब तो हो गया ए ओब्लिक आ, ए का मतलब तो क्या होगा? ए और आ, और ये मैंने इसलिए लिखा, देखो आप, ए और आ, इनका उच्चारण क्या है? कंठ है। ठीक है, ए का मतलब ए और आ। इसी प्रकार जो कु है ना, इस कु का मतलब पूरा का पूरा क वर्ग हो जाएगा। लिख लो ये भी, कु का मतलब क्या हो जाएगा? क वर्ग। जो कु है इसका मतलब हो जाएगा क वर्ग। तो पूरे के पूरे क वर्ग का उच्चारण भी यही है, कु का मतलब क वर्ग होगा। ठीक है, और इसी प्रकार बचा क्या? है का उच्चारण स्थान भी, है का मतलब भी है ही है का मतलब भी है ही है। और इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं विसर्ग, विसर्ग बराबर भी क्या होगा? विसर्गी होगा। विसर्ग का मतलब भी क्या होगा? विसर्ग। और आप ध्यान दें, ए कु है विसर्ग कंठ है, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ है। किस किस का? और मैंने अभी लिखा है आपको कुछ समय पहले, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। यहां देख लीजिएगा आप, ए और आ, ए का मतलब ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। फिर देखो कु का मतलब भी क्या है? क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठी है। फिर है का मतलब क्या होगा? है का उच्चारण स्थान भी कंठ है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, ये ए और आ का कंठ, क वर्ग का कंठ, है का उच्चारण स्थान भी कंठ है, और विसर्ग होता है ना, उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, ये सब एक जगह हो गया। अकु है विसर्ग कंठ है, इसमें सारे के सारे कंठ से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को शामिल किया गया है। अ कु है, 2-3 बार पढ़ेंगे, वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर याद करें। अ कु है विसर्ग कंठ है, इन सबका उच्चारण स्थान क्या? कंठ। चलो नंबर 2, दूसरा सूत्र, इचु यसा तालु, इचु यसा तालु। लो जी, इचु यसा तालु, इचु यसा तालु। इचु यसा तालु की अगर हम बात करेंगे तो यहां आप देखिएगा, ई का मतलब होता है ए और ई, ई का मतलब तो ए और ई हो ही जाएगा। इसी प्रकार ए और ई के बाद क्या बचेगा? चू, चू का मतलब अभी आपको बताया पूरा का पूरा च वर्ग हो ही जाएगा। ये का मतलब ये होगा ही होगा, और श का मतलब श होगा ही होगा, और ये बनेगा इचु यसा तालु, इचु यसा तालु। ई और ई, चू का मतलब च वर्ग, ये का मतलब ये, और शे का मतलब से, इचु यसा तालु। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जिसका उच्चारण तालु से होता है। इचु यसा तालु, ई का मतलब ई और ई, चू का मतलब च वर्ग, ये का मतलब ये, और शे का मतलब से, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। बिल्कुल, ये याद करने का तरीका है।